Hello student, today I will explain you conditional in Python. Okay, ये कंडीशनल इन पाइथन का थ्योरी वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है। सब पहले प्रैक्टिकल वीडियो बताया है, देन आपको थ्योरी वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल वीडियो देखकर जब थ्योरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसी वजह से मैंने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोर्स किया है कि आप प्रैक्टिकल से फिर थ्योरी वीडियो देखोगे तो आपको हर एक टॉपिक समझ में अच्छे से आएगा। ओके, तो मैंने आपको कंडीशनल इन पाइथन में बताया था दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ कंडीशनल एक्सप्रेशन containing operands or relational operator that means greater than, less than, equal to, not equal to, greater than, less than, equal to, less than, equal to, that is a relational operators. Okay, depending on the outcomes of the expression that can be either true or false. The next statement to be executed is decided. If condition is true, then statement is executed, otherwise conditional statement is not executed. So that is a conditional statements in Python. Okay, there are 4 types of conditional statements in Python. That is a if statement, if else statement, if else statement और nested conditional constructs. अब हम वन बाय वन इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और फ्लो चार्ट के साथ साथ एक एग्जाम्पल देखेंगे और इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स। देखिए इफ़ स्टेटमेंट का ये फ्लो चार्ट है। देखिए फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे बोल रहा है टेक्स्ट एक्सप्रेशन। टेक्स्ट एक्सप्रेशन मतलब कि इफ़ की ये कंडीशन चेक करेगा। इफ़ में जो भी आप कंडीशन दोगे वो कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है। कंडीशन यहाँ पर आपने दी है। अब इस कंडीशन में 2 वे हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। या फिर वो कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने पर क्या होगा कि आपका वो तुरंत आउट ऑफ लूप हो जाएगा। ये देखिए ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन फॉल्स होने पर क्या हो रहा है, ये लूप के बाहर, ये सॉरी इफ़ कंडीशन के बाहर आ जा रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं है, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ इफ़ आएगा, मतलब कि इफ़ बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होगा उस स्टेटमेंट्स को ये प्रिंट कर देगा। समझ में आया? तो यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू देखिए आपने इनपुट दिया, अब इनपुट देने के बाद कंडीशन चेक कर रहे हो और अगर कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो वो बॉडी ऑफ लूप को प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा, बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो क्या होगा, इफ़ कंडीशन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए सिंटैक्स आप लिखते हो, इफ़ लिखा, इफ़ लिखकर हम कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमारी कंडीशन होती है वो कंडीशन लिखकर देन आप कोलन साइन लगाते हो। कोलन साइन लगाते हो तो अपने आप इंडेंटेशन वो ले लेता है, वो इफ़ के अंदर आ जाता है। अब इफ़ के अंदर आ गया दैट मीन्स बॉडी ऑफ इफ़ है। अब बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर आ जाएगा और उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होगा उसको प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हुई तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, सो दैट इज़ अ इफ़ स्टेटमेंट्स। अब आपने एक प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जैसे इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू 90 देन प्रिंट वेल डन। तो अगर उसका मार्क्स 90 होगा, अगर मार्क्स 90 के बराबर होगा तो वो प्रिंट कर देगा वेल डन। अगर मार्क्स 90 के बराबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ इफ बॉडी लूप हो जाएगा, इफ बॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इफ़ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको करो और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस चीज़ के बाहर हो जाओ, यही है इफ़ कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे हो सकता है आप, अगर आप यहाँ पर ये भी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो फॉल्स में क्या प्रिंट करा दो। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, सिर्फ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर आओ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो तुम बाहर चले जा रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये कराना हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करिए और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट कर दीजिए। तो ये कंडीशन इस तरीके का, अगर कंडीशन अप्लाई करनी, इस तरीके की चीज़ें लगानी है तब हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। अब इसमें देखिए
इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट में फ्लो चार्ट पहले देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट में पहले कंडीशन चेक हो रही है। अब कंडीशन जब चेक हो रही है, जब आपने कंडीशन दी है तो कंडीशन के दो वे हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ इफ के कंडीशन में आ रहा है, बॉडी ऑफ इफ में आ रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बॉडी ऑफ एल्स में जा रहा है। यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो बॉडी ऑफ इफ में आ रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो बॉडी ऑफ एल्स जा रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ प्रोग्राम, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल लिया है, उस एज नाम के वेरिएबल में हमने एक इनपुट करा दिया है 12। ठीक है, तो 12 नंबर एज में इनपुट हो गया है। ठीक है, असाइन हो गया। अब यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई मैंने कि अगर एज क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है। अब देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा एलिजिबल टू वोट। ट्रू होने पर बॉडी ऑफ इफ़ में आता है, तो बॉडी ऑफ इफ़ ये है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और बाहर आ गया कहाँ पर, एल्स वाले पार्ट में, बॉडी ऑफ एल्स में। और प्रिंट क्या कर देगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। तो देखिए आपने यहाँ पर 12 प्रिंट किया, 12 दिया है, साइन किया है 12 एज में। अब कंडीशन यहाँ चेक करेगा, क्या ये ग्रेटर देन 18 है, नहीं। यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन 18 नहीं है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कहाँ आ जाता है, बॉडी ऑफ एल्स में। तो बॉडी ऑफ एल्स क्या है, ये एल्स पार्ट है, इसका बॉडी ऑफ एल्स क्या है, प्रिंट क्या करवाना है, नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। सपोज दैट यहाँ पर मैंने 19 लिखा या 18 लिखा। आप कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कहाँ आ जाएगा, बॉडी ऑफ इफ के अंदर। बॉडी ऑफ इफ के अंदर आ गया और प्रिंट कर दिया एलिजिबल टू वोट। ओके, तो ये है आपका क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके क्लास, सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपका आता है आपका, इसके बाद आता है आपका इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एलिफ दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करानी। जब एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करानी होगी तब हम यूज़ करेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट्स का। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें फ्लो चार्ट देखेंगे, देन उसके बाद इसका इफ एलिफ का हम प्रोग्राम देखेंगे। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, देयर कैन बी सिचुएशन व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशन एक्सप्रेशन। मल्टीपल कंडीशन एक्सप्रेशन दैट मीन्स इफ एलिफ एल्स कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशन एक्सप्रेशन। ओके, जैसे आपने चेक किया इफ़ स्टेटमेंट्स, जैसे आपने कोई एक कंडीशन दिया, अगर वो कंडीशन फॉल्स है देन दूसरी कंडीशन दे दी, अगर वो भी कंडीशन फॉल्स है देन तीसरी कंडीशन दे दी, वो भी कंडीशन फॉल्स है देन चौथी कंडीशन दे दी। तो एक इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स में आप एक से ज़्यादा एलिफ कंडीशन लगा सकते हो, कितने भी चाहो लगा सकते हो, मल्टीपल्स टाइम 100 इफ एलिफ कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन एल्स इसमें एक ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका एलिफ आप कितने भी, जैसे हमने सपोज दैट आपसे कहा कि आप मार्केट जाओ, मार्केट जाकर टॉफ़ी ले आओ। ठीक है, अब आपने कहा कि अगर मैम टॉफ़ी नहीं मिलेगी तो क्या लाएंगे, तो हमने कहा तो चॉकलेट ले आना। अगर तुमने कहा मैम चॉकलेट नहीं मिलेगी तो फिर क्या लाएंगे, तो मैंने कहा समोसा ले आना। समोसा ना मिला तो क्या लाएंगे, रसगुल्ला ले आना। रसगुल्ला ना मिला तो क्या लाएंगे। तो मैं इसी तरीके से ऑप्शन बताती गई और उसने कहा मैम ये कुछ भी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है घर चले आना। ठीक, तो ये क्या हो गया कि एक कंडीशन दिया, अब एक कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन दे दी, दूसरी कंडीशन फॉल्स हुई तो तीसरी कंडीशन दे दी, तीसरी कंडीशन फॉल्स हुई तो चौथी कंडीशन दे दी, चौथी कंडीशन फॉल्स हुई तो पांचवी कंडीशन दे दी। अब हम कंडीशन पे कंडीशन देते जा रहे हैं और एंड लास्ट हमने दे दिया एक एल्स कंडीशन दे दी कि जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तुम एल्स में रिटर्न हो जाना। ठीक है, तो यही है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए कंडीशन दिया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया, अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये पहली टाइम बॉडी ऑफ इफ़ में आएगा, पहले बार हम इफ़ यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स में वो फिर क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा। वो कंडीशन आपको अगर ट्रू हुई तो वो बॉडी ऑफ एलिफ में आएगा, क्योंकि आप वो वाली कंडीशन कहाँ दोगे, एलिफ के अंदर दोगे। ठीक है, ELIF मतलब सबसे पहले इफ़ फिर उसके बाद एलिफ। मल्टीपल कंडीशन जो पहली बार हम इफ़ देंगे और फिर मल्टीपल टाइम्स हम एलिफ करते जाएंगे। ठीक है, एलिफ कंडीशन अगर ये ट्रू हुई तो एलिफ दोगे, अगर ये भी ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो दूसरा एलिफ आपने यूज़ कर दिया, अगर वो भी फॉल्स हुई तीसरा एलिफ, फिर उसके बाद जब सारी फॉल्स हो गई तो आपने क्या कर दिया, बॉडी ऑफ एल्स।
तब कहाँ आ जाएगा, बॉडी ऑफ एल्स में आ जाएगा। तो ये है आपका इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, द इफ ब्लॉक कैन हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक। इफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक एल्स ब्लॉक है, बट इट कैन हैव मल्टीपल एलिफ ब्लॉक, मल्टीपल्स एलिफ ब्लॉक है। ओके, तो इसी का एक हम छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू भी बता दें। ये फ्लो चार्ट हुआ, फ्लो चार्ट के सिंपल है, टेस्ट कंडीशन दी, कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ इफ में आया, कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरे कंडीशन पे गया, उसको चेक किया, वो कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ एलिफ में आ गया, अगर वो फॉल्स हुआ तो फिर तीसरे में गया और लास्ट में क्या हो गया, बॉडी ऑफ एल्स के अंदर चला गया। ओके, तो आप देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अब देखिए इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 80 दे दिया, 80 असाइन कर दिया। ठीक, आप इनपुट करवा लीजिएगा, बार बार चेंज भी करवाए। यहाँ पर एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, 80 नाम दे दिया। ठीक, अब कंडीशन चेक कर रहा है, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 हो तो क्या कर दो, वेल डन प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ इफ में आ जाएगा। अब बॉडी ऑफ इफ क्या है, प्रिंट वेल डन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये क्या हो गया, एलिफ में आ गया। दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है एलिफ में आकर, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट हो जाएगा वेरी गुड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या हो जाएगा, फिर तीसरी कंडीशन चेक करेगा, क्या मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 हुई तो प्रिंट कर देगा गुड। अगर ये भी कंडीशन, तीनों जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा और प्रिंट कर देगा एवरेज। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मार्क्स इज इक्वल टू 80। अब पहली कंडीशन चेक करिए, क्या मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स है, ट्रू नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ये कहाँ चला जाएगा, एलिफ के अंदर चला जाएगा। एलिफ में दूसरी कंडीशन चेक करेगा, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है, हाँ, इज इक्वल टू तो 80 है, हाँ, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई और प्रिंट क्या कर देगा, अब बॉडी ऑफ लूप के अंदर, बॉडी ऑफ इफ के अंदर आ गया, क्या प्रिंट कर देगा, वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके से हम एलिफ, तो अब यहाँ देख रहे होगे एक इफ यूज़ हुआ है लेकिन 2 एलिफ यूज़ हुए हैं। अब इसी तरीके से और भी कंडीशन चेक करानी है तो आप और एलिफ यूज़ कर लो, जितने आप चाहो उतने एलिफ यूज़ करके देख सकते हो। और जब सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तब लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एल्स बचेगा और वो एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये हुआ है आपका इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका नेस्टेड कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, अब नेस्टेड कंडीशन कंस्ट्रक्ट्स ये भी देख लेते हैं आपका, तो इसको पहले इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। अब देखिए आपका नेस्टेड कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स आ रहा है। नेस्टेड कंडीशनल में हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं, मतलब एक के अंदर एक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। एक कंडीशन ट्रू है तो उसमें एक और कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन भी ट्रू है तो एक और कंडीशन लगा दी। तो इस तरीके से हम, जैसे एलिफ में क्या हो रहा था, इफ़ एलिफ में हम मल्टीपल कंडीशनल चॉइस कर रहे थे, मतलब एक कंडीशन फॉल्स होने पर हम दूसरी कंडीशन को चेक कर रहे थे। यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू है कंडीशन, तब उसके अंदर की कंडीशन को चेक कर रहे हैं, और जब कंडीशन फॉल्स है तब हम यूज़ कर रहे थे एलिफ वाला, तब हम उस दूसरी कंडीशन को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पर चेक कर रहे हैं। देख लीजिए, ये आपका आउटर इफ है और ये आपका इनर इफ है। ये आउटर इफ का एल्स है और ये इनर इफ का एल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब वो इसमें आ जाएगा, ये वाले आउटर इफ एल्स में, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तब वो इनर इफ में जाएगा, और इनर इफ में आने के बाद अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब वो ये वाले एल्स में आ जाएगा। तो ये इनर इफ का एल्स है और ये आउटर इफ का एल्स है, इतनी चीज़ समझ लीजिए। इनर इफ को हम चाइल्ड इफ भी कह सकते हैं और आउटर इफ को हम पेरेंट इफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इफ दिया, कंडीशन दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दूसरे इफ को चेक करेगा, दूसरे कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो बॉडी ऑफ इफ के अंदर आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो क्या करेगा, उसके एल्स वाले पार्ट को प्रिंट कर देगा, बॉडी ऑफ एल्स में आ जाएगा। अगर आपकी यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो कहाँ आ जाएगा, बाहर वाले आउटर इफ, आउटर एल्स में आ जाएगा, आउटर इफ के एल्स में, और ये वाली कंडीशन को, ये वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि अगर कंडीशन, इस इफ की कंडीशन ट्रू हुई
अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम क्या हो रहे हैं, दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर वो भी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, इसकी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे रहे हैं। अगर इसकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके एल्स पार्ट में आ जाएंगे और उसको चेक करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। और अगर हमारी यहीं से कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इसके एल्स पार्ट को प्रिंट कर देगी। समझ में आई ये चीज़? तो ये है आपका नेस्टेड कंडीशनल, मतलब कि आप नेस्टेड कर रहे हो, मतलब कि एक के अंदर एक यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं दैट मीन्स इज प्लेस इनसाइड अनदर इफ एल्स। जब एक के अंदर दूसरा इफ एल्स है तो दैट इज़ अ नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, अब इसका एक अगर प्रोग्राम देखना चाहे तो वो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया भी है, हम उसी प्रोग्राम को फिर से रिपीट कर देते हैं थ्योरी पार्ट में भी, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये आपका नेस्टेड कंडीशनल का। देखिए यहाँ पर एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, उस एज नाम के वेरिएबल के अंदर हमने 40 असाइन कर दिया। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 11, अगर आपकी एज क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 11, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस बॉडी ऑफ इफ के अंदर आएगा। अब इस बॉडी ऑफ इफ के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, टू बाय द टिकट। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप टिकट बाय कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद टिकट बाय कर सकते हो, फिर कंडीशन ट्रू होने पर एक और कंडीशन चेक कर रहा है कि अब टिकट कितने की होगी, तो एक और कंडीशन चेक कर रहा है कि आपकी एज जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 20 है और या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। अब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, और में यही होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आपकी टिकट का प्राइस क्या है, 200 है। अगर सपोज दैट इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब आप इसके एल्स में आ जाओगे, तो इसका एल्स क्या है आपका, ये वाला है। अब इसके एल्स में आ गए तो प्रिंट कर दिया टिकट प्राइस इज 600। तो पहले तो एलिजिबिलिटी देखी कि आप ग्रेटर देन 11 हो, अगर ग्रेटर देन 11 है एज तो आप बाई कर सकते हो टिकट। अब उसके अंदर भी एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू होने पर एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं कि आपकी एज लेस देन इज इक्वल टू 20 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है। अगर है तो टिकट प्राइस इज 200। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके एल्स में आ जाएगा, प्रिंट कर देगा टिकट प्राइस इज 600। सपोज दैट आपकी कंडीशन यहीं से फॉल्स हो गई, अगर यहीं से कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इस इधर बॉडी ऑफ इफ के अंदर नहीं आएगा और ये इसके एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा डू नॉट बाय द टिकट। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि नेस्टेड इफ में हम कंडीशन ट्रू होने के बाद हम और कंडीशंस को चेक कर रहे थे। ठीक है, जबकि हमने एलिफ में क्या देखा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम दूसरी कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो नेस्टेड इफ में कंडीशन ट्रू है तो आप एक और कंडीशन उसमें अप्लाई कर रहे हो, अगर वो ट्रू है तो उसकी बॉडी ऑफ इफ को प्रिंट करा रहे हो, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उस इफ का भी आपने एल्स पार्ट रखा है और उसको प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, ओके क्लास। तो कल के उस वीडियो में हम ये वीडियो सेंड करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग वीडियो मैंने बनाए हैं वो भी सेंड करेंगे। तो आप एक साथ पहले इसको देखिएगा, फिर जो आप प्रोग्रामिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो उसको देखोगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, सो थैंक यू।